हेलो गाइस। आज हम कक्षा 10वीं का क्षितिज का पाठ 5 जो कि एक कविता है उत्साह स्टार्ट करेंगे। ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। इससे पहले कि हम ये कविता स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस मिल सकें। आइए शुरू करते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बादल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। पहले इसका प्रसंग देखेंगे। ये प्रस्तुत पद्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कविता उत्साह नामक गीत से लिया गया है। इसके रचयिता हिंदी के छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। यहाँ कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि बादल गरजो, कि हे बादल तुम गर्जना करते हुए आओ, यानी तुम खूब गरजो। घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, और तुम इतना गरजो कि अपनी भयंकर गर्जना से, घोर का मतलब संपूर्ण, गगन का मतलब आकाश, अपनी गर्जना से संपूर्ण आकाश को घेर लो। तुम इतनी गर्जना करो कि अपनी गर्जना से संपूर्ण आकाश को घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, ललित का मतलब सुंदर, ठीक है। बाल यानी केश, तुम्हारे केश बड़े सुंदर काले और घुंघराले हैं। ललित ललित दो बार देके मतलब इसका सुंदर ही है, तो दो बार देके चमत्कार उत्पन्न किया गया है। तो तुम्हारे केश बड़े सुंदर काले और घुंघराले हैं। ये जो केश हैं कल्पना के से पाले, ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। जैसे मनुष्य की कल्पनाओं का कोई अंत नहीं होता, वे घनी होती हैं कल्पनाएं हमेशा, उसी प्रकार तुम्हारे केश भी कल्पनाओं के विस्तार के समान घने हैं। आगे क्या कहते हैं कवि? विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले। कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहता है, बादलों को अब क्या कहते हैं वो? कवि। कि हे कवि बादल, या हे बादल रूपी कवि, विद्युत छवि उर में, तुम्हारे हृदय में बिजली की कांति है। छवि का मतलब कांति, विद्युत का मतलब बिजली, उर का मतलब हृदय, तो तुम्हारे हृदय में बिजली की कांति है। कवि नव जीवन वाले, तुम संसार को नया जीवन देने वाले हो। आगे क्या कहते हैं? वज्र छिपा, हे बादल रूपी कवि, वज्र छिपा यानी तुम्हारी भावनाओं में वज्र छिपा हुआ है। नूतन कविता, तुम संसार में अपनी नवीन कविता का संचार कर दो। फिर भर दो बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो और संसार भर में गर्जन तर्जन व्याप्त कर दो, पूरे संसार में अपनी गर्जना को भर दो। अब विशेष इसमें क्या होगा? यहाँ कवि बादलों को गरजने के लिए आह्वान करता है, क्योंकि वही संपूर्ण वातावरण में, यानी बादल ही ऐसे हैं जो अपनी गर्जना से संपूर्ण वातावरण में जोश, उत्साह और क्रांति उत्पन्न कर सकता है। इस संपूर्ण पद्य में एक तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, एक पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश कहाँ हुआ? एक घेर घेर, एक ललित ललित, तो इस तरह इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। और उपमा अलंकार, उपमा अलंकार का कहाँ है? बाल कल्पना के से पाले, इधर उपमा अलंकार है ना। आगे मानवीय अलंकार, मानवीय अलंकार कैसे? कवि को मतलब कि बादलों को कवि भी कहा गया, और कवि तो इंसान होते हैं, जबकि बादलों को कवि कह के उनका मानवीकरण किया गया, तो इधर मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। संस्कृत निष्ठ साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग है।
और इसके अंदर ओज गुण का परिपाक है और वीर रस का प्रयोग हुआ है और संबोधन शैली का भी प्रयोग हुआ है, क्योंकि बादलों कवि जो है बादलों को संबोधित कर रहा है। नेक्स्ट है, विकल विकल उन्मुन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। आगे कवि क्या कहते हैं, इसमें कवि ये कहना चाहते हैं इस वाले पहरे में कि संसार में जो क्रांति और चेतना बादल उत्पन्न कर सकते हैं, यानी बादल संसार में क्रांति और चेतना उत्पन्न कर सकते हैं और वही इस संसार को शीतलता भी दे सकते हैं। तो कवि क्या कहते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, यानी संसार में चारों ओर गर्मी के कारण व्याकुलता फैली हुई थी। विकल विकल व्याकुलता फैली हुई थी। उन्मन थे उन्मन, सभी लोग बेचैन और परेशान हैं। ठीक है, संसार में चारों ओर गर्मी के कारण व्याकुलता फैली हुई है और सभी लोग बेचैन और परेशान हैं। उन्मन का मतलब बेचैन, यानी मतलब कि मन में उदासी होना, परेशान, बेचैन और परेशान है। विश्व के निदाग के सकल जन, और इतनी अधिक गर्मी है, भीषण गर्मी है कि लोगों के मन उचटे हुए हैं। इस भीषण गर्मी के कारण, निदाग का मतलब संपूर्ण संसार के लोग जो हैं, सकल जन सभी लोग गर्मी के कारण परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ठीक है, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, ऐसी स्थिति में ना जाने आकाश की किस अज्ञात दिशा से बादल चले आते हैं। मतलब कि दिशा कोई भी हो। अब निदाग का मतलब, एक मिनट दोबारा देखिए बेटा इसको, विश्व के निदाग के सकल जन, यानी इस गर्मी में विश्व के जितने भी लोग हैं वो सभी परेशान और व्याकुल हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जबकि लोग इतने परेशान और व्याकुल हैं, क्या पता किस अज्ञात दिशा से अचानक ही बादल चले आते हैं। अनंत इधर आसमान में, मतलब अनंत जिसका कोई अंत ना हो। ये आकाश भी ऐसा ही है जिसका कोई अंत नहीं। तो आकाश में अनजान दिशा से बादल चले आते हैं। तप्त धरा, संपूर्ण पृथ्वी जो है गर्मी के कारण तप रही है। तप्त का मतलब तपना, धरा धरती, गर्मी के कारण ये धरती तप रही है। जल से फिर शीतल कर दो, अतः हे बादल तुम खूब वर्षा करो और अपने जल से इस झुलसी हुई पृथ्वी को और इसके लोगों को शीतलता प्रदान करो। बादल गरजो, हे बादल तुम खूब गरजो, वर्षा करो और दुखी जनता को सुख प्रदान करो। अब इस कविता का एक सांकेतिक अर्थ ये भी हो सकता है कि संसार में चारों ओर हिंसा फैली हुई है, शोषण के कारण लोग परेशान है। इधर दिया हुआ था ना बेटा, विश्व के निदाग के सकल जन, कि लोग जो हैं इस गर्मी के कारण परेशान है। तो इधर ये गर्मी किस चीज़ की हो सकती है, शोषण की भी हो सकती है। शोषण के कारण लोग परेशान हैं। तब ना जाने कौन बादल के रूप में आया और दुखों से ग्रस्त इस पृथ्वी पर कल्याण और मंगल की वर्षा कर गया। इसलिए कवि बादलों से प्रार्थना करता है कि तुम खूब गर्जना करो और दुखों से पीड़ित लोगों को सुख प्रदान करो। विशेष यहाँ कवि बादलों का आह्वान करता है कि वे मूसलाधार वर्षा करें और गर्मी से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करें। इसके अंदर अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है और इसके अंदर संस्कृत निष्ठ साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है, ओज गुण है और इसके अंदर संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। तो आप, उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता समझ आ गई होगी। ये यहीं समाप्त करते हैं। ओके, बाय।